जय हिंद दोस्तों। डेली मैथमेटिक्स के इस वीडियो सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हम लोग का क्वेश्चन है, ये हम लोग का आज का क्वेश्चन यहाँ पे शो करता होगा। क्वेश्चन क्या बोलता है, द फंक्शन एफ एक्स दिस इज इक्वल टू साइन वन अपॉन एक्स वेयर वेयर एक्स बिलोंग टू द ओपन इंटरवल 0 1। तो हम लोग को यहाँ पे चार कंडीशन दे रखा है। फर्स्ट वन इज डिसकंटिन्यूअस ऑन ओपन इंटरवल 0 1, on unbounded on open interval 0 1, continuous but not uniform continuous on 0 1, and uniform continuous on open interval 0 1। तो इसको समझने के पहले सबसे पहले हमको जो समझना है, अगर पहला ऑप्शन चेक करना है डिसकंटिन्यूअस ऑन 0 1, तो डिसकंटिन्यूटी चेक ना करके हम चेक करते हैं कॉन्टिन्यूटी। और कॉन्टिन्यूटी किसी इंटरवल में चेक करना है 0 1 में। तो कॉन्टिन्यूटी किसी इंटरवल में चेक करने के लिए आप लोग को पता होगा, हम लोग एप्सिलॉन डेफिनेशन यूज करते हैं। किसी भी इंटरवल में किसी फंक्शन का कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए हम लोग एप्सिलॉन डेफिनेशन यूज करते हैं, जिसके तहत क्या बोलता है कि इफ फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर एंड नॉट सच दैट, ऐसा हमको मिले कि क्या हो, अगर हम x इक्वल टू ए पे चेक कर रहे हैं, x इक्वल टू ए पे अगर चेक कर रहे हैं कॉन्टिन्यूटी, तो देयर एग्जिस्ट सच दैट कि हमको मिल जाए मोड ऑफ एफ एक्स माइनस मोड ऑफ एफ ए दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, जब जब क्या हो, व्हेन एवर मोड ऑफ एक्स माइनस ए दिस इज लेस देन डेल हो। तो ये हम लोग का कंटिन्यूटी का डेफिनेशन है। अब देखिए, सबसे पहले इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, अगर इंटरवल के हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। अब चूंकि इंटरवल में इन्फिनिट नंबर ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर होते हैं, तो हम हर एक पॉइंट पे चेक नहीं कर सकते। इसलिए हम करते क्या है, 0 1 के बीच में कोई एक आर्बिट्ररी पॉइंट लेते हैं और बोलते हैं अगर उसके लिए सेटिस्फाई करेगा तो सबके लिए सेटिस्फाई करेगा। तो इसका कंटिन्यूटी चेक करते हैं जो गिवन फंक्शन है। एक चीज देखिए, यहाँ पे जो हमको फंक्शन डिफाइन किया गया है वो है साइन 1/x, और यहाँ पे जो हमको डोमेन दिया गया है वो 0 to 1 है। अब देखिए यहाँ पे, अगर इस साइन एक्स फंक्शन साइन 1/x फंक्शन को देखें, तो ये ओनली एक वैल्यू पे, ओनली एक्स के एक वैल्यू के लिए अनडिफाइंड है, x इक्वल टू 0 के लिए। लेकिन हमको x इक्वल टू 0 वैल्यू लेना ही नहीं है, क्योंकि 0 ओपन इंटरवल 0 1 है, यानी 0 इससे बिलोंग नहीं करता। यानी साइन 1/x 0 1 के हर एक पॉइंट पे बिलोंग करता है, यानी कुछ ना कुछ उसका वैल्यू आता है, एग्जिस्ट करता है। तो हम इसको करते क्या है, साइन 1/x में मैं 1/x को कुछ लेट कर लेता हूँ, ताकि हमको कैलकुलेशन में इजी जाए। मान के चले मैं इसको लेट कर लिया m, तो जो हम लोग का नया फंक्शन होगा उसको मैं लिख पाऊंगा एफ एक्स दिस इज इक्वल टू साइन m। अब हम लोग चेक करेंगे कि जो है 0 1 में कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो देखते हैं बाय डेफिनेशन क्या मिलता है। देखिए हम लोग ले लेते हैं लेट ए बी आर्बिट्ररी पॉइंट, कोई एक आर्बिट्ररी पॉइंट है, ठीक है। कोई एक आर्बिट्ररी पॉइंट ले लिए। अब आर्बिट्ररी पॉइंट ले लिए तो बाय डेफिनेशन हम लोग को क्या मिल जाएगा, एफ एक्स माइनस एफ ए, यानी कि साइन एम, एक्स की जगह में मैं एम ले लिया हूँ, साइन एम माइनस साइन ए, और इसको मेरे को लेस देन एप्सिलॉन लेके आना है। अगर लेस देन एप्सिलॉन आ गया तो ये अपना जो कंडीशन है वो होल्ड करेगा। देखिए करेंगे क्या, ये कंडीशन होल्ड कब होगा, व्हेन एम माइनस ए लेस देन डेल हो। यह भी हम लोग को वहां से मिला है, एम माइनस ए लेस देन डेल, ये यूज होगा। इसलिए जब यह कंडीशन होल्ड होगा तब साइन एम माइनस साइन ए लेस देन एप्सिलॉन। अब देखिए इसको हम लिख क्या सकते हैं, साइन ए माइनस साइन बी का हम फार्मूला जानते हैं, दिस इज इक्वल टू होता है 2 cos a plus b/2 एंड साइन a-b/2, a-b/2। अब देखिए हम लोग जानते हैं, इसके आगे अगर सॉल्व करेंगे तो मान चले मोड ब्रेक करते हैं, क्या जाएगा, cos ऑफ m प्लस a/2 एंड आल्सो मोड ऑफ साइन m माइनस a/2। और हम लोग एक चीज जानते हैं कि जो साइन है, मोड ऑफ साइन x है वो लेस देन 1 होता है, और मोड ऑफ कॉज एक्स भी होता है, ये भी लेस देन इक्वल टू 1 होता है, लेस देन इक्वल टू 1। यानी कि साइन को जब ब्रेक करें तो प्लस एंड 1 एंड -1 पे वेरी करता है, ऐसे कॉज भी वेरी करता है। अब दोनों के दोनों लेस देन इक्वल टू 1 है, मैं करता क्या हूँ, इसमें से मैं एक वैल्यू को लेस देन इक्वल टू 1 कर लेता हूँ, ताकि मैं अपना दूसरा वाला कैलकुलेट कर पाऊँ। मैं कॉज वाले को लेस देन इक्वल टू 1 ले लेता हूँ। तो वहां से हम लोग को मिल क्या जाएगा, ये टोटल वैल्यू जो है ये हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, दिस इज लेस देन और इक्वल टू 2
और इंटू वन, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मोड ऑफ कॉज एक्स लेस देन इक्वल टू वन है। तो अगर मैं यह इनइक्वलिटी लगा रहा हूँ तो इसमें कॉज एम प्लस ए बाई टू, सिंस कॉज एम प्लस ए बाई टू का जो मोड है ये लेस देन इक्वल टू वन हो जाएगा। तो वहां से यहाँ पे आ जाएगा टू इंटू वन एंड साइन ऑफ एम माइनस ए बाई टू। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा। हमको यहाँ पे जो वैल्यू मिला था वो मिला था टू साइन मोड ऑफ साइन एम माइनस ए बाई टू, इसके इक्वल मिला था। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि जो साइन थीटा का मोड वैल्यू होता है लेस देन इक्वल टू मोड थीटा होता है। साइन थीटा का रेडियन लेस देन इक्वल टू रेडियन होता है, ये कंडीशन है। वहां से क्या मिल जाएगा, दिस इज लेस देन टू मोड ऑफ एम माइनस ए बाई टू। मोड ब्रेक करेंगे तो मिलेगा क्या, ए टू बाहर आ जाएगा, कॉन्स्टेंट वैल्यू है तो एम माइनस ए एंड टू टू कैंसिल हो गया, बचा क्या, मोड एम माइनस ए। अब शुरू में मोड एम माइनस ए लेके क्या चले थे, लेस देन डेल, तो ये टोटल वैल्यू आ गया लेस देन डेल। अब क्या करते हैं, लेट एप्सला इक्वल टू डेल, हम एप्सला और डेल के वैल्यू सेम फिक्स करते हैं तो हमको मिल क्या गया, साइन ऑफ एम माइनस साइन ऑफ ए, दिस इज लेस देन एप्सला। यहाँ से क्या पता चल गया, जो साइन एम है यानी कि साइन वन अपॉन एक्स है वो कॉन्टिन्यूस है ओपन इंटरवल 0 1 में। तो इससे पता चला कि साइन तो कॉन्टिन्यूस है, तो पहला वाला कंडीशन कट हो जाएगा क्योंकि ये डिसकंटिन्यूस ऑन 0 1 बोल रहा है, पहला कट हो गया। सेकंड बोल रहा है अनबाउंडेड ऑन 0 1। हम लोग जानते हैं जो साइन एक्स है, एक्स के हर एक वैल्यू के लिए वन एंड माइनस वन के बीच में वेरी करता है। अगर वेरी करता है इसका अपर बाउंड और लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है यानी ये बाउंडेड है, तो अनबाउंडेड बोला है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए सी में कॉन्टिन्यूस बट नॉट यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस बोल रहा है। तो अभी हमने कॉन्टिन्यूटी तो चेक किया पर यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी चेक नहीं किया, इस पे जाते हैं। देखिए यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी क्या होता है वो समझिए। सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी के बारे में। अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस है तो उसमें मेन डिफरेंस भी समझेंगे। सबसे पहले यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी समझ लेते हैं। हम लोग किसी फंक्शन एफ एक्स को बोलेंगे कि वो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस है अगर हम एक्स वन और एक्स टू डोमेन में से कोई दो मेंबर लें, डोमेन में से अगर कोई दो मेंबर लें और उनका जो इमेज बन रहा है उनका जो डिफरेंस होगा वो लेस देन एप्सला है। जब एक्स वन माइनस एक्स टू लेस देन डेल है तब हम लोग बोलते हैं कि ये फंक्शन जो है यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस है। ये तो बाय डेफिनेशन था। यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी किस इंटरवल में देखने के लिए एक बोलना चाहे शॉर्ट ट्रिक बोलिए या एक तरीका होता है, तो उसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी के लिए, नोट करके हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहला हम लोग को चेक करना है कि जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है कि नहीं गिवन डोमेन में। जैसे कि इंटरवल में चेक करें तो गिवन इंटरवल में एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस और नॉट ऑन गिवन डोमेन। सबसे पहले चेक करना है कि वो गिवन डोमेन में कॉन्टिन्यूस है या नहीं। ठीक है, अगर वो कॉन्टिन्यूस है तो फर्दर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखिए अगर कॉन्टिन्यूस है और डोमेन क्लोज्ड इंटरवल है, अगर हमारा डोमेन क्लोज्ड इंटरवल है तो क्लोज्ड इंटरवल है तो बाय डिफॉल्ट वो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ये एक रिजल्ट होता है। अगर इंटरवल हमारा डोमेन क्लोज्ड इंटरवल है और फंक्शन कॉन्टिन्यूस है उस इंटरवल में तो डायरेक्टली यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। लेकिन मान के चलिए ओपन इंटरवल है, जैसे कि हमारे यहाँ पे 0 1 ओपन इंटरवल है, तो इस केस में हम लोग को तीन तरीकों का चेक करना पड़ता है। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे जो फंक्शन है वो ए बी इंटरवल में कॉन्टिन्यूस है या नहीं। सेकंड हम लोग चेक करेंगे ए पॉइंट पे ए पॉइंट पे राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करता है या नहीं। और बी पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करता है या नहीं, यानी राइट ए पे इधर और बी पे लेफ्ट। अगर तीनों एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट यानी कोई फाइनाइट वैल्यू आ रहा है, लेफ्ट राइट हैंड लिमिट फाइनाइट भी आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट अगर फाइनाइट आ रहा है तो उस कंडीशन में वो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस होगा। यहाँ जो हमको फंक्शन डिफाइन किया गया है एफ एक्स दिस इज इक्वल टू साइन वन अपॉन एक्स है। अब इसका अगर हम
जीरो पे राइट लिमिट चेक करें, क्या जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ x, दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू जीरो फंक्शन ऑफ जीरो माइनस राइट हैंड लिमिट जीरो प्लस h, तो ये आ जाएगा साइन वन अपॉन h, और लिमिट h टेंडिंग टू जीरो। अब देखिए लिमिट h टेंडिंग टू जीरो वन अपॉन जीरो इन्फिनिट हो जाएगा, यानी ये एक अनडिफाइंड वैल्यू आ रहा है, कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं आ रहा है। फाइनाइट वैल्यू नहीं आ रहा है यानी राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, अगर राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता तो ये यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। तो वहां से हम पहला कट कर दिए, दूसरा कट कर दिए, कॉन्टिन्यूस भी सही है और नॉट यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस भी सही है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस बाय डिफॉल्ट कट हो जाएगा। तो हम लोग इस टाइप से ऐसे क्वेश्चन को कर पाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि छोटा सा वीडियो आपको समझ आया होगा। भविष्य में इसी टाइप के डेली मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए जुड़े रहें और अपना टॉपिक सजेस्ट करते रहें, और मिलते हैं इसी टाइप के आनंद पूर्वक वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।